डीप फेक टेक्नोलॉजी बेसिकली इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए बनाया जाता है। डीप फेक इज सिंथेटिक मीडिया। तो दोस्तों डीप फेक जो है वो ऐसे फोटोग्राफ क्रिएट कर सकता है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसे वीडियो बना सकता है जो एक्चुअल में है ही नहीं। वैसे ही आप यहाँ नीचे देखिए, लड़की नीचे की ओर देख रही है और ये फेमस मोनालिसा पेंटिंग है, पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस लड़की के इमोशंस को मोनालिसा की फेमस पेंटिंग पे इंपोज किया गया है। ऐसा लग रहा है मोनालिसा नीचे देख रही है। आप सपने तो देखते ही होंगे, अब चाहे माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना हो या बाइक में सारी दुनिया घूमने का, चाहे अमिताभ बच्चन के साथ चाय पीने का ही सपना क्यों ना हो, सपने और हकीकत के बीच में बहुत क्लियर कट लाइन होती है। हकीकत वो है जो हमारे साथ घटी है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी यादें हमारे दिमाग में जिंदा है, पर कल्पना और सच्चाई के बीच में ये जो लाइन है, इसको खत्म करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कहते हैं डीप फेक। डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिससे आपके सच और झूठ के बीच का पूरा अंतर मिट जाए। अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना की एक फोटो आई थी जिसको लेकर के मीडिया में काफी बहस छिड़ गई थी, और वो फोटो कुछ आपके सामने है। ओरिजिनली एक लड़की जो है वो लिफ्ट में एंटर करती है और उसके हाव भाव, उसके वीडियो फ्रेम को कुछ इस तरह से चेंज किया गया कि रश्मिका मंदाना का फोटो और उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को इंपोज करके एक डीप फेक फोटो तैयार की गई। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि ये रश्मिका नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप यहां नीचे देखिए, लड़की नीचे की ओर देख रही है और ये फेमस मोनालिसा पेंटिंग है, पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस लड़की के इमोशंस को मोनालिसा की फेमस पेंटिंग पे इंपोज किया गया है। ऐसा लग रहा है मोनालिसा नीचे देख रही है। और यही सेम चीज ये ब्रैड पिट जो एक्टर है, इसके फोटो पे इंपोज किया गया, ऐसा लग रहा है वो नीचे देख रहा है। तो दोस्तों डीप फेक जो है वो ऐसे फोटोग्राफ क्रिएट कर सकता है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसे वीडियो बना सकता है जो एक्चुअल में है ही नहीं, ऐसे ऑडियो क्रिएट कर सकता है, ऐसी आवाजें निकाल सकता है जो एक्चुअल में है ही नहीं, और एक पूरा का पूरा एक संसार बना सकता है ऑडियो विजुअल मीडिया का, जो कि आपके सपने, आपकी कल्पना से जुड़ा हो सकता है पर वास्तव में है ही नहीं। तो दोस्तों डीप यानी गहरा और फेक मतलब नकली। तो ये डीप फेक की दुनिया जो है ये कुछ इस तरह से ऑपरेट करती है कि डीप फेक जो है वो आपको अपनी कल्पना की रियलिटी का एहसास करा सकता है। तो व्हाट इज डीप फेक? डीप फेक इज सिंथेटिक मीडिया। ये सिंथेटिक मीडिया है। मीडिया का मतलब होता है ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, ठीक है, ऑडियो विजुअल फाइल्स, आपके वीआर रिलेटेड फाइल्स। तो सिंथेटिक मीडिया है ना, मीडिया, और ये पूरी तरह से नकली है, फोनी है, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। अब ये जो सिंथेटिक मीडिया है ये है आपका डिजिटली मैनिपुलेटेड। डिजिटल मैनिपुलेशन से इसको बनाया गया है। डिजिटल मैनिपुलेशन का मतलब है डिजिटल डिवाइसेस का यूज करके, है ना। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि जीपीटी, जैसे कि डॉल ई, जैसे कि बार्ड, और वहां पर से डिजिटल मैनिपुलेशन के टूल्स आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। तो इन डिजिटल मैनिपुलेशन के थ्रू क्रिएटेड एक सिंथेटिक मीडिया है जिसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन की तरह क्रिएट किया जा सकता है कन्विंसिंगली। तो एक पर्सन के एक्सप्रेशंस को, उसके बॉडी लैंग्वेज को दूसरे पर्सन पे इंपोज किया जा सकता है कन्विंसिंगली। तो हमने रश्मिका मंदाना का फोटो लिया, इस पर्सन के ओरिजिनल फोटो पे इंपोज किया, रिजल्ट आया डीप फेक, और हम इतने कन्विंस्ड हैं कि यही रश्मिका का ओरिजिनल फोटो है, पर रश्मिका तो यहां है ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपका सिंथेटिक मीडिया क्रिएट करना थ्रू डिजिटल मैनिपुलेशन, जिससे एक पर्सन को दूसरे पर्सन के जैसा एकदम कन्विंसिंगली बनाया जा सके। यहां पे इस पर्सन को इस पर्सन के जैसा एकदम कन्विंसिंगली बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आर्टिफिशियल फोटोज, ऑडियोज, वीडियो ऐसे क्रिएट होते हैं कि आपकी आवाज ही वहां से निकल रही है, ऐसा लगेगा। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने ये चीज कही थी, पर आपका ऑडियो यहां पे रहेगा। तो दोस्तों ये है डीप फेक की दुनिया, जो पूरी तरह से आपका जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस लेके आती है। तो डीप फेक बनता कैसे है? हाउ इज इट मेड? डीप फेक बनने के पीछे आपका जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, जिनमें से एक है एआई, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के
फोटोज, उसके बोलने के तरीके, उसकी आवाज, उसके बोलने का पैटर्न, उसके वीडियो का पैटर्न, इन सब को स्टडी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग को यूज करता है और लोगों के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स, ऑडियो और वीडियो जो आपके रिकॉर्डिंग्स हैं उनको स्टडी करता है, पैटर्न को स्टडी करता है। क्योंकि सारा डेटा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, वो अल्टीमेटली बाइनरी 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पैटर्न रिकॉग्निशन के बहुत सॉलिड बेसिस हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब ये स्टडी करता है, उसके बाद हम जो है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज जो हैं ये आपके पैटर्न रिकॉग्निशन के सबसे डेप्थ में एनालिसिस करती हैं और उसके बाद हम यूज करते हैं जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का, GANs। तो AI के जमाने में AI के से इनेबल्ड होकर के हम डीप लर्निंग और जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का यूज करके हम ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं, ऐसे आपके प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपका एग्जैक्टली वैसा ही मीडिया, फोटो, ऑडियो और विजुअल फॉर्म जो है वो रेडी हो सके। आर्टिफिशियली आपका जो है हम आपको माउंट एवरेस्ट पे दिखा सकें, आर्टिफिशियली जो है हम आपको लता मंगेशकर के साथ गाना गाते दिखा सके, आर्टिफिशियली आपको जो है नरेंद्र मोदी के साथ कन्वर्सेशन करते दिखा सके, ऐसा पॉसिबल है। तो ये जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स जो हैं वो इसको जनरेट करने में बहुत सॉलिड रोल प्ले करते हैं। पर ये बहुत एक्सपर्टीज का काम है दोस्तों, डीफेक बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन लोग ये डीफेक बनाते क्यों हैं? सो वाई डू वी मेक डीफेक्स? और डीफेक्स बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छे लोगों की तरफ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डीफेक टेक्नोलॉजी। डीफेक टेक्नोलॉजी बेसिकली इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए बनाया जाता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। इमर्सिव एक्सपीरियंस में होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आप रियली उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, है ना। आपका स्काइप के थ्रू या फोन के थ्रू आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो, उसके बोलने का स्टाइल, उसकी आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवाज का जो पिच है वो पूरा वैसा मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है ना। मान लीजिए मोदी जी आपसे बात कर रहे हैं या APJ अब्दुल कलाम आपसे बात कर रहे हैं, है ना, मृत्यु के पश्चात भी। तो ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पे पैदा होता है और ये इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है ये आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर सकता है, आपको एकदम नया एक्सपीरियंस करा सकता है। इस इमर्सिव एक्सपीरियंस का जो फायदा है वो आपका एंटरटेनमेंट ऑफ फिल्म्स में होता है। ठीक है, आप फिल्म्स देखेंगे, ऐसा लगेगा कि एक्टर उसी लैंग्वेज में बोल रहा है जो आपकी लैंग्वेज है ना। उसके लिप सिंक जो है वो इस तरह से हो सकता है। आप गेमिंग में जाएंगे, वीडियो गेम्स की कुछ इस तरह से ऑपरेट करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी को जिस तरह की चीजें पसंद है वो आपको वीडियो गेम्स में दिख रही हैं, जो आप देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जो है जैसा गाना सुनना पसंद करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी, उस मूड के हिसाब से गाने आपके आ रहे हैं। तो डीप फेक जो है वो आपको जो है इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है, जो एंटरटेनमेंट के फील्ड में तो कमाल का आता है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये जो है आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग के बड़े काम आता है। वर्चुअल ट्रेनिंग मतलब आप जो है मान लीजिए कि फायर फाइटर है, आग को बुझाने के टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पायलट हैं, आप फ्लाइंग सीख रहे हैं, आप ट्रेन ऑपरेशन सीख रहे हैं, आप फौजी हैं, आप लड़ाई करना सीख रहे हैं, मिसाइल ऑपरेट करना सीख रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑपरेट करना सीख रहे हैं। तो वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस आपको ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस कराते हैं कि आप जो है उस चीज़ को बढ़िया से सीख पाते हैं और सारे जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उसको हैंडल करने के योग्य हो जाते हैं। तो आज के समय में जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में डीप फेक पैटर्न्स पे आधारित है। इसके अलावा आप जो है कहना चाहिए कि इमर्सिव एक्सपीरियंस फिल्म डबिंग के अलावा आप आर्ट के फील्ड में डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा डिजिटल आर्ट जिसके बारे में कोई सोचा ना हो पर वो एक बहुत गहरी बात लेकर के आए। ठीक है, आप जो है मीडिया में अपने मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अपने मैसेज को डिसेमिनेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इमोशनल अपील कर सकते हैं लोगों से।
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक जो जर्नलिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उन्होंने एक लास्ट मैसेज लिखा था। वो मैसेज जो है उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं के फेस के ऊपर इम्पोज करके आपका डीप फेक फॉर्म में चलाया गया। इसने लोगों को बहुत गहराई से अपील किया कि लोग अपने दिल की बात सुने और डरें मत। तो इस तरह के आपके जो कहना चाहिए कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए ये जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है पैदा कर सकती है। इसके अलावा आपका रिकवरी ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा मान लीजिए लॉस्ट हो गया, अब उस डेटा को हमको रिकवर करना है। तो जिस तरह से वो डेटा क्रिएट हुआ था उस प्रोसेस को रिफॉर्म करके हम लोग एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, आपका डिजिटल फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है। और इनोवेशन, देखिए इमर्सिव एक्सपीरियंस तो हमेशा इनोवेशन लेकर के आता है, हमेशा नए नए आइडियाज़, नए नए आपके थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये इमर्सिव एक्सपीरियंस काम कर सकता है। आपका एजुकेशन के फील्ड में ये बहुत काम आ सकता है। देखिए बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आप दिखाना चाहते हैं कि सम्राट अशोक की थिंकिंग कैसी थी, वो उनके आइडियाज़ से कैसे निकल के आती है। तो अशोक को जो है आप बात करते हुए दिखा सकते हैं। आप जो है सेल डिवीजन दिखाना चाहते हैं तो सेल डिवीजन कैसे ऑपरेट होता है उसको आप वर्चुअल रियलिटी में दिखा सकते हैं आपके डीप फेक इमेजेस के थ्रू। आप जो है केमिस्ट्री में एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के ऑपरेशन को दिखाना चाहते हैं, आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं। आप सोशल साइंस में डेमोक्रेसी की वर्किंग जो है उसको आप पार्लियामेंट के डीप फेक कहना चाहिए कि मीडिया के थ्रू डीप फेक आपने एक ऑडियो विजुअल मोड क्रिएट किया, उससे आप दिखा सकते हैं। तो एजुकेशन के फील्ड में ये बहुत काम आता है। इनोवेशन, आप मशीनरी ऑपरेट करने के फील्ड में काम कर सकते हैं। आपने आयरन मैन फिल्म देखी होगी, आयरन मैन में किस तरह से आपका जो टोनी स्टार्क है वो जार्विस के साथ मिलके एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को अपने से मैनिपुलेट कर पाता था। और उसकी वजह से जो है 3D मैनिपुलेशन के थ्रू वो बहुत सारी मशीनों को जो है अपने सामने बना पाता था। तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज को टेस्ट कर पाता था और इस तरह से इनोवेशन में ये काम आता था। तो दोस्तों डीप फेक्स जो है इनोवेशन को बहुत बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लोगों को अपने मैसेजेस को, अपने आइडियल्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत फ्रीडम दे सकते हैं। अपने मैसेज को पोटेंट बना करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज जो है जो अच्छी होती है वो उसके खराब पहलू भी होता है। सो व्हाई डीप फेक्स आर यूज्ड? कुछ लोग उसका मिसयूज करने के लिए भी डीप फेक बनाते हैं। तो रिस्क भी हैं, कुछ डेंजर्स भी हैं डीप फेक के। डीप फेक का जो सबसे बड़ा डेंजर है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डेंजर है जो आज के समय में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक है। मिस इन्फॉर्मेशन में क्या, मान लीजिए मोदी जी अचानक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल पे आए, बोले पाकिस्तान के ऊपर बम गिराना है मित्रों, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बोले मोदी जी के ऊपर हम बम गिराएंगे, और इस तरह से न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए। बाद में पता चला कि ये फेक था। तो मिस इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा क्राइम, आप किसी को हैरस करने के लिए, हैरसमेंट के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल एक वर्ड चल रहा है रिवेंज पोर्न, और आपका किसी का रेपुटेशन टार्निश करना हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो कि तुम्हारा ये फोटो है, तुमको घूस लेते हुए हमने देखा है, तुम्हारा ये फोटो है, तुमने इसका मर्डर किया है। ये सब डीप फेक फोटोज है, झूठ है, आपने नहीं किया है, लेकिन आपके पास ये आ जाएगा, आप डर जाएंगे, यार लोगों के सामने ये फोटो चला गया, मेरी इमेज क्या रहेगी, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। तो हैरेसमेंट और ब्लैकमेल जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला एक जो है कहना चाहिए कि क्राइम है, जो कि डीप फेक के थ्रू किया जा रहा है और आगे भी किया जाता है। फ्रॉड, डीप फेक के थ्रू फ्रॉड हो सकता है। अभी यूएस फर्म का एक सीईओ का जो है डीप फेक वॉइस क्रिएट किया गया, उस वॉइस को उसके अकाउंटेंट के पास भेजा गया, अकाउंटेंट ने $2 मिलियन पे कर दिए, बाद में पता चला वो वॉइस नोट झूठ था। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, रेटिनल स्कैन लोग क्रिएट कर ले रहे हैं, वॉइस कमांड क्रिएट कर ले रहे हैं, और जो है लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे डीप फेक्स हैं, ये डीप फेक जो है ये आपका फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस में भी जाते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस,
अब देखिए डिजिटल एविडेंस के बेसिस पे बहुत सारे लोग को कोर्ट सजा सुना सकता है, पर अगर आप एंटायरली ऐसा फोटो और ऑडियो विजुअल सिस्टम क्रिएट कर दें जिससे कि कोर्ट ये मान जाए कि ये क्राइम आपने किया है, तब तो गए काम से। तो डीप फेक जो है एविडेंस फैब्रिकेट करने का काम भी कर सकता है। इसके अलावा आपका किसी भी व्यक्ति का जो रेपुटेशन है उसको टार्निश करने का काम कर सकता है, उसको बेइज्जत कर सकता है ना। आपने किसी का मान लीजिए बहुत ही एक ऐसा वल्गर फोटो सोशल मीडिया में डाल दिया, कितनी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, आपका इम्पर्सनेशन कर सकते हैं आप डीप फेक के थ्रू, एक पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है ना, जिसको ऑडियो विजुअल जिसको देख करके दूसरे लोग इंप्रेस हो रहे हैं, जबकि वो पूरी तरह से झूठ है। तो इम्पर्सनेशन ये एक बहुत बड़ा जो है क्राइम है जिसके थ्रू कर सकते हैं। फिर फिशिंग, फ्रॉड, ये सब इससे जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बहुत डेंजरस रास्ते पे चल सकते हैं डीप फेक का इस्तेमाल करके। और एक्चुअल में रश्मिका मंदाना का जो डीप फेक फोटोग्राफ और वीडियो आया है वो एक्चुअल में यहाँ पर उसके हीरोइन के रेपुटेशन को तो टार्निश करता ही है, ये टारगेट करता है एक पूरी इंडस्ट्री को जिसके रेपुटेशन को लेकर के सवाल उठ सकते हैं। तो दोस्तों इसको रोका कैसे जाए? सो देयर आर कंट्रोल मेजर्स। हमारे देश में डिजिटल सिस्टम से होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए आईटी एक्ट 2000 है। आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 66D है। सेक्शन 66D कहता है कि अगर आप डिजिटल मीन्स का इस्तेमाल करके इंपर्सनेशन करते हैं, किसी दूसरे पर्सन का रूप धारण करते हैं, तो आपको सजा होगी 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, इफ you impersonate somebody using digital resources or computer resources, you will be liable to be punished up to 3 years of imprisonment and 1 lakh rupees fine। ठीक है, सिर्फ आपने किसी को इंटरनेट के थ्रू या अपने सोशल मीडिया के थ्रू बोल दिया कि भाई मैं विवेक नहीं हूं, मेरा नाम गरिमा है, महिमा है, सुलेखा है, हो गया काम, उतने में आपको 3 साल की सजा है। और यहां तो आप डीप फेक के थ्रू एक ऐसा पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा ऑडियो विजुअल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि आप कोई और है। सो ऐसा कोई भी मटेरियल क्रिएट करना, डीप फेकिंग इज इंपर्सनेशन। इंपर्सनेशन अट्रैक्ट्स रिगरस पनिशमेंट। लेकिन आईटी रूल्स भी है। आईटी रूल्स हमारे जो आईटी रूल्स हैं 31B7 के तहत आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो और एयरटेल, और आपके जो OTT ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि चैट GPT-4, बार्ड वगैरह, जो आपको डीप फेक क्रिएट करने की फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि DALL-E, ये सब जो डीप फेक क्रिएट करने की फैसिलिटी देने वाले आपके वेबसाइट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो डीप फेक वाले कंटेंट को वेरीफाई करें। और अगर उनके सर्विसेज के थ्रू इंपर्सनेशन करता है, यानी कि मैं किसी वेबसाइट में से AI फैसिलिटीज ले करके और मैं डीप फेक इमेजेस बनाता हूं, तो सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, वो कंपनी जिसने मुझे सर्व किया है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो कंटेंट रजिस्ट्रेशन और अपने ग्राहकों का पूरा इंफॉर्मेशन लेने का काम सर्विस प्रोवाइडर्स का है। प्लस आईटी रूल्स 32B ये कहता है कि 24 आवर्स के अंदर इस तरह का कोई भी डीप फेक कंटेंट या इंपर्सनेशन रिलेटेड कंटेंट को हटाना कंपलसरी है। तो इस तरह से आपका कंट्रोल मेजर्स हैं, बट दीज आर वेरी लाइट काइंड ऑफ मेजर्स। सो आगे चल करके हम लोग डीप फेक को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेनेस फैलाने से कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है अवेयरनेस। अगर लोग जानते ही नहीं रहेंगे डीप फेक क्या होता है, डिजिटल अवेयरनेस ही नहीं रहेगा, तो फिर डीप फेक से बुद्धू बनते रहेंगे। ठीक है, डरते रहेंगे। दूसरी बात है आपका डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस में आपका 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होने चाहिए जो इस तरह के डीप फेक्स, इंपर्सनेशन, इन सबको रोक सकें, आईटी एक्ट को अच्छे से इम्प्लाई कर सकें। पुलिस जो है वो आपके जो साइबर क्राइम यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए। इसके अलावा आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस फील्ड में बहुत एक्टिव होना चाहिए। प्लस डिजिटल लेजिस्लेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ जो डीप फेक बनाने की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो AI साइट्स हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी अच्छे से रेगुलेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ लेजिस्लेशन और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लोगों में एक रिस्पॉन्सिबल कल्चर होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इंटरनेट पे जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो आप
आप जो भी काम करते हैं उसका जो रिजल्ट है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, एथिकल कल्चर आपका डेवलप करना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग जो हम अपने कल्चर में हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भैया हमको ये फॉलो करना चाहिए, संस्कार है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुनने में बड़ा रिग्रेसिव लगता है, लेकिन एक्चुअल में डिजिटल वर्ल्ड की अपनी कुछ एथिक्स हैं, इंटीग्रिटी है, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर हम लोग उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए मिसयूज नहीं करेंगे तो दूसरों को भी मिसयूज करने से रोक सकते हैं। ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं डिजिटल एथिक्स में आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग डिजिटल डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज जो हैं, डिटेक्शन टेक जो हैं वो आपका डीप फेक के ओरिजिन्स को ट्रेस करने में हम लोग की मदद करेंगे, उन सिस्टम तक पहुंचने में मदद करेंगे जिन्होंने इसको बनाया है और इसका मिसयूज कर रहे हैं। इसके अलावा वाटर मार्किंग को हम लोग कंपलसरी कर सकते हैं। वाटर मार्क में हर एक जो सर्विस प्रोवाइडर है जो डीप फेक बनाने की फैसिलिटी दे रहा है उसका अपना वाटर मार्क होना चाहिए जो डीप फेक पे होगा, तब उसको एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा पर्पसेस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपका बिना वाटर मार्क का डीप फेक कोई बनाएगा तो उसको इलीगल बना करके उसको तुरंत सजा देने का यहाँ पे व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का सेटअप रहेगा तो डीप फेक्स को हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका दो अलग अलग कंट्रीज हैं जिन्होंने डीप फेक्स को हैंडल करने में आपका बहुत एक्टिव यहाँ पे रोल दिखाया है। एक कंट्री है आपका चाइना और दूसरा है कनाडा। देखिए दोनों के अप्रोच में बहुत डिफरेंस है। चाइना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट के ऊपर भरोसा करता है। इनका मानना है कि सारे सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड होने चाहिए, सारे यूजर रजिस्टर्ड होने चाहिए, सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, डेटा लोकलाइज्ड होना चाहिए। जो भी डीफेक क्रिएट होता है उसका पूरा का पूरा मार्किंग और बैकग्राउंड रजिस्ट्रेशन क्लियर कट होना चाहिए। वाटर मार्किंग और डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज जो हैं ये चाइना की सबसे बेस्ट हैं और कोई भी डीफेक क्रिएट होता है उसका ये जो है पूरा का पूरा अकाउंट रखते हैं। तो इसलिए चाइना जो है वो अपने यहाँ डीप फेक टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करने में बहुत सक्सेसफुल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा एकदम एंटायरली डिफरेंट अप्रोच पे काम करता है, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच में कनाडा सबसे पहले लोगों को बहुत तेजी से अवेयर कर रहा है। डीप फेक और वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में लोगों को बहुत अवेयर किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस और लेजिस्लेशन कनाडा का बहुत अप टू डेट है और लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत तगड़े से कनाडा काम कर रहा है। इसके अलावा कनाडा ये भी कोशिश कर रहा है कि अनइथिकल प्रैक्टिसेस को जो है न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि लोगों के बीच में एक जो है बदनामी का कारण माना जाए और इस तरह से जो है डीप फेक्स को जो है पब्लिक के तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज पे कनाडा ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और दुनिया के दूसरे देशों के साथ ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग अप्रोच, ये दो अलग अलग थिंकिंग को दिखाता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डीप फेक्स का इस्तेमाल अगर इमर्सिव एक्सपीरियंस, इनोवेशन और आर्टिस्टिक पर्पजेस से होगा तो ये बेस्ट है, और वहीं अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन आज के समय का सबसे डिफिकल्ट और डेंजरस टूल है और डीप फेक जो है वो इस मिस इन्फॉर्मेशन को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।